अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज मी दी तबशीर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होंगे और अल्लाह ताला तमाम लड़कियों की इज्जत और आबरू अपने हिफ्ज़ मान में रखे, जैसे कि हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक होगा जी, जो लास्ट इंसिडेंट 3 सालों से मैं देख रही हूँ कि पहले ज़ैनब, फिर छोटी छोटी बच्चियां, यहाँ तक कि इन सब पाक दरिंदों ने माँ को, 2 बच्चों की माँ को भी नहीं छोड़ा। अब मैं तरह तरह की ना स्टोरीज देख रही थी सबकी सोशल मीडिया पे, आपको पता वायरल हुई है कि हमें कोई कह रहा है कि उस औरत की गलती है, कोई कह रहा है इसकी गलती है, कोई कह रहा है उसको निकलना नहीं चाहिए था ना महरम के लिए, और ये सारी चीजें। ठीक है, जिसके साथ होता है ना वो ही जान सकता है उसने क्या खोया है। ठीक है, लास्ट इंसिडेंट जब हुआ ये 1-2 दिन पहले, तो मेरे अब्बू भी टीवी देख रहे थे। जाहिर सी बात है, मैं हूँ, मेरे घर में मेरी एक और छोटी बहन है, मेरी अम्मी है, और ये दुख वही जान सकते हैं जिसकी बेटियां होती हैं। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मेरे बाबा का क्या रिएक्शन था। तो मेरे बाबा का क्या रिएक्शन था? मेरे बाबा का कुछ भी रिएक्शन नहीं था। उन्होंने बस दुआ की और थोड़े से उनकी, जाहिर सी बात है हमसे तो वो शेयर नहीं करेंगे उनकी क्या फीलिंग्स, लेकिन वो सबसे ज्यादा समझ सकते हैं क्योंकि वो खुद बेटियों के बाप हैं। वो दुख तो वही बाप बेहतर जानता है, वही शौहर बेहतर जानता है जिसकी इज्जत खोई है। ठीक है, अच्छा जी, मैं एक पोस्ट देख रही थी कि अब इसके बाद क्या हमारे अम्मी अब्बू हमें बाहर निकलने देंगे, हमें क्लास की इजाजत देंगे? कि क्या पाकिस्तान लड़कियों के लिए सेफ जगह है? क्या हमें निकलना चाहिए? क्या हम घर में बैठ जाएं? ये सारी चीजें ना मेरे दिमाग को भी क्लिक करी। मैंने बोला क्या यार ऐसे ही चलता रहेगा, या इसके लिए कोई ऐसे इकदाम होंगे जो जिससे हमें सेटिस्फेक्शन होगी? सबसे पहली बात ही, मेरे बाबा का कोई रिएक्शन नहीं था। मेरे बाबा का ये रिएक्शन था, नंबर 1, सानिया मैं आपको मना नहीं करूंगा बाहर निकलने से। मैंने कहा ठीक है बाबा। बाबा ने बोला हाँ मैं इतना जरूर कहूँगा कि रात को नहीं निकले, आप सुबह डे में जाएं और क्लासेस लें और आ जाए। मैंने कहा बाबा ये इंसिडेंट तो कभी भी हो सकता है। तो बाबा ने बोला जब तक इंसान अपनी हिफाजत खुद ना करे ना, तो ऐसे इंसिडेंट होते हैं। और बाबा ने मुझे कुछ टिप्स दी थी कि अगर आपके साथ कोई वाकया पेश आए तो आपको इमिडिएटली रिएक्ट कैसे करना है। उन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें बताई थी कि अपने पास कोई ऐसी चीज़ रखो कि आप अपने जवाबन, कोई आपको कुछ कहे या कोई आपको हैरेस करे, आप सेकेंडली जवाब दे सको। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा ने मुझे इतना इंडिपेंडेंट किया है कि मुझे कोई राह चलते नहीं कह सकता। अगर मेरे साथ कोई इंसिडेंट आएगा भी ना, तो इतनी मुझे पता है, इतनी मेरे अंदर विल पावर है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाऊंगी। क्योंकि एक लड़की के लिए, एक लड़की के पास ना उसकी इज्जत के अलावा कुछ भी नहीं होता। मैंने बचपन से ये बात सुनी है। अच्छा, एक और मैंने बात सुनी थी बचपन में कि बेटियों का बाप होना आसान नहीं होता। जब हम छोटे होते थे मुझे समझ नहीं आती थी। अब जो सारे इंसिडेंट हो रहे हैं ना, अब मुझे पता चल रहा है वाकई बेटी का बाप होना आसान नहीं है। और ये सारे जो इंसिडेंट हो रहे हैं ना, तो ये इससे यही एहसास दिलाया जा रहा है कि बेटी का बाप जो होगा ना, वो उसको शर्म आएगी कि मेरी बेटी है। अल्लाह ना करे ऐसा मुकाम आए, लेकिन जैसे हालात है ना मुल्क के, तो मुझे तो यही लग रहा है कि जिसकी बेटियां होंगी ना वो तो डरेगी। क्या अब हम ऐसे भी नहीं बैठ सकते घर में बिल्कुल बंद होकर? क्योंकि पढ़ना भी ज़रूरी, निकलना भी ज़रूरी है। बात रही कि आधी रात को जाना मोटरवे पे, और ये इंसिडेंट कैसे पेश आया, जो होना था वो हो गया। और यहाँ तक कि ये बात भी सही है कि आपको अकेले नहीं निकलना चाहिए था आधी रात को, वो भी मोटरवे पे। अगर मोटरवे पे आप चली गई ना, तो आपके पास इतना आपकी सेफ्टी होनी चाहिए थी कि मैं एक अकेली खातून हूँ, तो मुझे सारी इकदाम पहले कर लेनी चाहिए। क्योंकि हम भी पंजाब जाते हैं ना, तो मेरे यहाँ तक कि मेरे 3 बड़े भाई हैं, 2 बड़े भाई हैं और एक बाबा हैं। तो बाबा चलाते हैं, तो बाबा कहते हैं बेटा देख लो हमें कहीं रुकना ना पड़े, हम लोग कंटिन्यूसली सफ़र करते रहें। क्योंकि जितनी सेफ्टी अल्लाह ताला के हाथ में होती है सारी सेफ्टी वगैरह इकदाम। लेकिन अब्बू कहते हैं हमें अपनी तरफ से भी दुआ के साथ दवाम की भी ज़रूरत होती है। तो मेरा तो ये तो पॉइंट ऑफ व्यू था, और तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती। और डरने की कोई बिल्कुल बात नहीं है। लड़कियों के पास ना ऐसे कुछ
चीज़ें होनी चाहिए जब आप क्लास लेने जा रही हैं, यूनिवर्सिटी लेने, आप इमीडिएटली अटैक कर सकें। और आपको अब मैं लड़कियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अब थोड़ा संभल के देख के चलें, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कहीं भी कोई भी चीज़ से, यहाँ तक कि जब लड़की औरत की तनहा डेड बॉडी भी इस मुल्क में सेफ नहीं है। सॉरी टू से, मैं इतनी ओपन होकर ये बात कर रही हूँ, बट ये जैसे हालात है कहाँ से कंट्रोल हुआ। तो जीती जागती बच्ची 5 साल की इस मुल्क में सेफ नहीं है, तो हमारे जैसी 20-21 साल की लड़कियां बिल्कुल यंग, वो क्या सेफ होगी। यहाँ पे जी मैं किसी को भी टारगेट नहीं कर रही, किसी को भी नहीं कह रही है कि आप ना निकलें ना करें, कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि अब हम यंग लड़कियां जिनकी एजुकेशन डिग्रीज वगैरह चल रही हैं इंक्लूडिंग में, कि हम घर में बैठ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। और ऐसा भी नहीं चल सकता कि लड़कियों की इज्जत का तमाशा बना जाए। हमारे मुल्क जो था वो इस्लामिक रिपब्लिक है, ठीक है। मैं सोचती हूँ कहाँ से भाई, कहाँ से ना चोर के हाथ काटे जाते, ना रेपिस्ट को चौराहे पे लटकाया जाता, कहाँ से, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती। खैर, अब अपनी सेफ्टी करें, कोई किसी की इज्जत जाती है तो किसी दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये सोशल मीडिया पे 3 दिन मुश्किल से 12 घंटे ये पोस्ट चलेंगे, मैं आपको बता रही हूँ ना, 12 घंटे ये पोस्ट चलेंगे, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा, सब अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएंगे। और फिर अल्लाह ना करे 6 माह बाद फिर कोई खबर आ रही है। मैं बस दुआ ही की जा सकती है, और मैं लड़कियों को इतना करूंगी कि आप अपनी खुद सेफ्टी करें और अलर्ट रहें। अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ मान में रखे। और सेकंड ये बात कि दिस थिंग नीड टू बी स्टॉप। इस तरह चला तो हम पाकिस्तान से मुझे खुद ये शर्म, बस पाकिस्तान में लड़कियों की इज्जत कोई सेफ नहीं है। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ मान में रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।